आदतें तो हम सबके भीतर है, भंडार भरा हुआ है आदतों का। किसका भंडार भरा हुआ है? हर आदमी के भीतर आदतें हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक महानुभाव आए थे, आकर कहने लगे, गुरुदेव मुझ में कोई कमी हो तो बताओ। क्या बताओ? कोई कमी हो तो बताओ, मुझे ठीक करना है बस, आप मुझे कोई कमी हो तो बताओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं। नहीं आप बहुत अच्छे। नहीं बाप जी, अब मैं जैसे कहूंगा, मुझे पता है मैंने जैसे इसको कमियां बतानी शुरू की, कल से गायब। जब तक इसकी विशेषताएं बता रहा हूं तब तक वो अपने आप को विशिष्ट मानकर पहुंच रहा है, और जिस दिन से कमी बतानी शुरू कर दी तो वो मेरी कमियां निकालने शुरू कर देगा। मैंने कहा नहीं आप बहुत अच्छे। नहीं बाप जी, आपको कोई ना कोई तो मुझे सुधारना है बस, आपको कोई ना कोई कमी तो बतानी पड़ेगी। संयोग से उनकी धर्मपत्नी पास में खड़ी थी। मैंने कहा एक काम करो, मुझसे पूछने की वजह अपनी पत्नी से पूछ लो, पूरा रजिस्टर भर देगी, है ना? आपका पूरा रजिस्टर भर दे, इतनी कमियां निकाल देगी। आदमी सुधरना नहीं चाहता, सुधरने का भी अभिनय करना चाहता है। मेरे प्रभु जी, अगर व्यक्ति अपनी आदतों को अच्छा बना लेता है, सीढ़ियां आदमी को ऊपर भी ले जाती है और सीढ़ियां आदमी को नीचे भी लेकर आती है। तय आपको करना है, इन सीढ़ियों का उपयोग आप ऊपर जाने के लिए करते हैं या जिंदगी में नीचे उतरने के लिए करते हैं। आपकी आदतें जब अच्छी बन जाती है तो वो सीढ़ियों का रूप लेकर आपको ऊपर चढ़ाती है। आपकी आदतें जब नेगेटिव बन जाती है तब भी वो सीढ़ी का ही रूप लेती है, तब आपको नीचे गिराती है। हमें ऊपर कोई ऊपर वाला नहीं गिराता, हमें नीचे वाला कोई नीचे नहीं गिराता। मेरे भाई, दुनिया में 3 शब्द चलते हैं, एक का नाम है इंसान, एक का नाम है शैतान और एक का नाम है भगवान। क्या क्या शब्द है बोल लो तो? शैतान, इंसान और भगवान। कहने के नाम पर हम कहेंगे भगवान कहाँ रहते हैं भाई? आसमान में रहते हैं। इंसान कहाँ रहते हैं भाई? जमीन पर रहते हैं। शैतान कहाँ रहते हैं भाई? पाताल के नीचे रहते हैं। कहने पर हम ये कहेंगे ना, पाताल के नीचे शैतान रहते हैं, आसमान में भगवान रहते हैं और जमीन पर इंसान रहते हैं। पर आपको मैं बता दूं, ये इंसान ही दोनों का तय करता है। भगवान भी इंसान के भीतर रहते हैं, शैतान भी इंसान के भीतर रहते हैं। देवता आजीवन देवता रहते हैं, वो जिंदगी में लाख कोशिश कर ले पर मनुष्य नहीं बन पाते। और जानवर जिंदगी भर तक जानवर रहते हैं, वो लाख कोशिश कर ले पर मनुष्य नहीं बन पाते। गधा जीवन भर गधा रहेगा, आदमी बन सकता है क्या? बन सकता है। घोड़ा जीवन भर घोड़ा रहेगा, गाय जीवन भर गाय रहेगी, भैंस जीवन भर भैंस रहेगी, शेर जीवन भर शेर रहेगा। देवता जीवन भर देवता रहेंगे। अपने एक ही योनि में न वे इंसान बन सकते हैं न जानवर बन सकते हैं, वे देवता ही रहते हैं। पर इंसान को ईश्वर ने यह खूबी दी है, तुम्हारे पास दोनों चीजें हैं। तुम चाहो तो देवता भी बन सकते हो और तुम चाहो तो शैतान और जानवर भी बन सकते हो। इंसान को दोहरा दिया है। तभी तो पता है हम कभी कभी किसी के स्वर्गवास पर कहते हैं, अरे भाई साहब वो आदमी नहीं, करो तो क्या कहते हैं, बोलो तो क्या कहते हैं, वो देवता थे। अरे साहब क्या बताएं, वो हमारे शहर की, हमारे नगर की नाक थे, गौरव थे। अरे उन पर तो पूरा शहर गौरव करता है, वो देवता थे, देवता। और कभी कभी हम बोल भी पड़ते हैं, वो तो एक नंबर गधा है, बोलते हैं ना। किसको बोलते हैं? गधे को नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? आदमी को बोलते हैं। आदमी के पास दोनों विकल्प है, चाहे तो वो देवत्व का वर्ण कर सकता है और चाहे तो वो पशुता का वर्ण कर सकता है। इसलिए देवता को देवता बनाया, जानवर को जानवर बनाया, इंसान को बनाकर छोड़ दिया। तू तय कर, तू जीवन में देवता बनता है या जानवर बनता है, तुम्हें तय करना होगा। तुम्हारे जाने के बाद अगर लोगों ने कह दिया अरे वाह सावा वो देवता थे, समझ ले तूने बाजी जीत ली, और कह दे वो तो एक नंबर का, तो समझ ले तूने बाजी हार ली। मैंने 3 शब्द दिए, दोबारा बोलो तो। नंबर 1 इंसान, नंबर 2 शैतान, नंबर 3 भगवान। किसे कहें हम शैतान, किसे कहें हम इंसान और किसे कहें हम भगवान? चलो मैं सीधी सादी बातें लाता हूं। मैं नहीं बताऊंगा भगवान कौन होते हैं, इंसान कौन होते हैं, शैतान कौन होते हैं। तीनों का जवाब आप देंगे। नंबर 1, एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा करता है। बोलो मुंह से। एक आदमी, आदमी में तीनों चीजें आ रही है। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भी बुरा करता है। हमने 3 शब्द दिए थे। नंबर 1 भगवान, उससे नीचे इंसान, उसके नीचे शैतान। अब बुद्धि लगा के बताओ तो इन तीनों में वो कौन हो सकता है जो भला करने वाले का भी बुरा करता है? पक्की बात, लॉक कर ले। जो भला करने वाले का भी बुरा करता है। क्या? जो भला करने वाले का भी बुरा करता है। हम झट से जवाब दे गए, वो होता है शैतान।
चलो अब एक दूसरा उदाहरण देता हूं। एक आदमी वो है जो भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का क्या क्या बुरा करता है। बुद्धि लगाओ तो हाँ, अपन सब उसी में खड़े हैं अभी, है ना। और एक आदमी वो है जो बुरा करने वाले का भी भला कर रहा है। जरा बुद्धि लगा के एक साथ जवाब देना, इन तीनों में वो कौन है? भगवान है। बस पता लगा। आपने बताया इंसान में कौन भगवान है, आपने बताया इंसान में कौन शैतान है। इसलिए आसमानी भगवान तो बाद में है, हर इंसान के भीतर कहीं भगवान छिपा है, कहीं शैतान छिपा है। आपको पता है समुद्र का जब मंथन हुआ था तो कई चीजें वहां पर पैदा हुई, पर दो खास चीजें पैदा हुई। और कहते हैं जहर समुद्र के मंथन से पैदा हुआ था, पता है ना। अब बताओ अमृत कहां से पैदा हुआ? मनुष्य का हृदय समुद्र की तरह है। जब हम अच्छी आदतें जीवन में जोड़ते हैं तो इसी जीवन में से अमृत पैदा होना शुरू हो जाता है, जिससे मानवता धन्य होती है, पूरा कुल और वंश गौरव करता है, समाज उसे सिर पर बैठा कर चलता है, पूरा देश उसे सर आंखों पर बैठाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को पॉजिटिव आदतों से जोड़ लिया, अच्छे विचार जीवन में ले लिए, अच्छे संस्कार जीवन में डाल लिए, अच्छे चरित्र का वो मालिक बन गया तो दुनिया में भगवान बनकर पूजा जाता है। और वहीं पर कोई इंसान जब गलत आदतों का शिकार हो जाए, जब गलत संस्कारों का मालिक बन जाए, जब गलत रास्ते पर चलना शुरू हो जाए, जब बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, जब गलत नशे का जीवन में शिकार हो जाता है तो उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। और हम उसी आदमी को कहते हैं ये तो एक नंबर का शैतान का जीवन जीता है। मेरे भाई, हम कैसा बनेंगे ये तय करने का अधिकार किसी और के हाथ में नहीं है, ये तय करने का अधिकार हमारे हाथ में है।